हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है एक्स प्लस एक और उसके बटे में वर्गमूल में है 4 + 8x - 5x का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा कि समाकलन dx बटा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग, यह होता है साइन इनवर्स x बटा a प्लस c के बराबर। एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, वह भी हमें याद होना चाहिए। dx बटा वर्गमूल के अंदर अगर x है तो इसका समाकलन होता है 2 वर्गमूल x और प्लस c। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न को हल जब करेंगे। आइए प्रश्न को i के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि मेरा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो माना i बराबर ये होगा x प्लस एक, उसके बाद होगा बटा वर्गमूल के अंदर ये होगा 4 प्लस का 8x और माइनस का 5 और ये हो जाएगा x का वर्ग और यहाँ पर होगा dx। ये हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो वर्गमूल के अंदर की संख्या है आप एक बार इसका अवकलन करके देखिए। तो देखो, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम इसका अवकलन इधर रफ में करके देख लेते हैं। इसका अवकलन होगा 0, इसका होगा 8, यहाँ पर होगा माइनस का 10x। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो अंश है उसमें 8 माइनस 2x इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें 10x लाना है, देखो यहाँ से माइनस भी आप कॉमन ले सकते हो। अगर आपने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बनेगा आपका 5x और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो आप ये भी कह सकते हो कि 5x - 4 हम यहाँ पर लेके आना चाहेंगे। तो ये हमारे पास तरीका होगा इस प्रकार के प्रश्न को आगे हल करने का। तो देखो अब क्या लिखेंगे हम, इसको i बराबर, हम चाहते हैं कि 5x - 4 आ जाए। ये समझ में आ गया आपको। हमने वर्गमूल के अंदर वाली संख्या का एक बार अवकलन किया और वहां से इस बात का पता लगाया है कि हमें अंश में क्या लेके आना है। तो अब x + 1 की जगह पर हमें 5x - 4 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5/5 का गुणा कर लेंगे, अर्थात इसको लिखेंगे 1/5 समाकलन। अब देखो इसमें 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 5 और बटे में वैसे ही लिख देंगे इसे, ये होगा 4 प्लस का 8x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5x² और ये बनेगा dx। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बार 4 घटा देंगे और एक बार 4 को जोड़ देंगे। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। i बराबर ये होगा 1/5 समाकलन, इसको हम लिखेंगे 5x, इसमें हमने 4 घटा दिया और फिर से 4 जोड़ दिया। 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बटे में क्या होगा, बटे में होगा वर्गमूल 4 + 8x और माइनस 5x² और ये होगा dx। अब हम इन्हें अलग अलग लिख लेंगे। तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, यह भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। i बराबर 1/5 और सबसे पहले हम लिखेंगे 5x - 4, 5x - 4 और बटे में वर्गमूल के अंदर कितना था उसे देख लेते हैं। 4 + 8x, 4 प्लस का 8x और माइनस का 5x² 5x² और ये हो जाएगा dx। उसके बाद देखिए यहाँ हमारे पास प्लस का 9 है तो ये 9/5 हो जाएगा। तो प्लस 9/5 और समाकलन में आ जाएगा dx बटा वर्गमूल के अंदर होगा 4 + 8x और माइनस 5x²। और इसे हम बना लेंगे अब समीकरण 1, क्योंकि अब सवाल में हमारे 2 भाग हो गए, दोनों भागों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो समीकरण 1 के बाद जो ये पहला भाग है इसको हम मान लेंगे i1। तो मैं यही बात लिखता हूं यहाँ पर, पुनः माना
पुनः माना I1 जो है वह किसके बराबर है, वह बराबर है 5x-4 और बटा वर्गमूल के अंदर 4 + 8x और -5x का वर्ग dx। इसको हमने I1 के बराबर मान लिया है। अब देखो हम इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो एक बार और लिखेंगे माना, और हम लिख लेंगे इसको 4 + 8x -5x² बराबर कितना मान लेंगे t। और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 8x का अवकलन 8, 4 का 0 होगा, तो 0 + 8 और माइनस का 10x हो जाएगा, बराबर t का करेंगे तो dt बटा dx आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप -2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से -2 को कॉमन लिया, ये बन गया 5x माइनस का 4 और dx को ऊपर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा dt। अब हमें जो मान चाहिए वो चाहिए 5x - 4 और dx, तो ये हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा -2। तो यह मान अब हम I1 की जगह पर रख के इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं I1 के बराबर लिख देता हूं। तो अब हमारे पास होगा I1 बराबर, देखिए इसको, अब हम लिखेंगे I1 बराबर, तो I1 बराबर समाकलन, देखिए अब किसके बराबर है ये, 5x - 4 dx से dt बटा -2 के बराबर है, तो इसको लिख देंगे dt और बटे में आ जाएगा -2। और वर्गमूल के अंदर जो था वह किसके बराबर माना है, हमने पूरे को t के बराबर माना है, तो यह वर्गमूल t हो जाएगा, वर्गमूल t। और इसका समाकलन मैंने आपको लिखवा दिया है, तो यह बराबर होगा I1 1 बटा -2 और इसका समाकलन होगा 2 वर्गमूल t और प्लस यहाँ पर एक अचर c1 का प्रयोग कर लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो I1 बराबर ये होगा माइनस वर्गमूल t, और t का मान कितना माना था हमने, इसको लिख लेंगे हम, ये था 8 प्लस का 4x और -5x², ये हमारे पास इसका समाकलन आ गया है, और लगा देंगे हम c1, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। यही था मान 8, 4 + 8x, बच्चों कितना लिखा है हमने, गलती से लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर 8 ये गलत लिख दिया, इसको सही करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8, है ना, 4 + 8x -5x²। अब हम ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसमें जो दूसरा भाग है इसको हल करेंगे, तो इसको हम I2 के बराबर मान लेते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे पुनः माना, पुनः माना। अब I2 बराबर हम मान लेंगे समाकलन dx बटा वर्गमूल के अंदर 4 + 8x और -5x²। अब हम इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले फिर से लिखेंगे dx, उसके बाद वर्गमूल, यहाँ पर -5 हम कॉमन ले लेंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा x² -8x और बटे में आ जाएगा 5 और -4 बटा 5 आ जाएगा। इसको और आगे हल कर लेते हैं। ये तो देखो वर्गमूल के अंदर जो 5 है, 5 का वर्गमूल तो 5 ही रहेगा और माइनस अंदर रह जाएगा, तो अब होगा I2 बराबर, ये होगा 1 बटा वर्गमूल 5, उसके बाद dx, फिर वर्गमूल के अंदर यहाँ माइनस है, यहाँ पर x का वर्ग है, और उसके बाद माइनस का 8x बटा 5 है, माइनस का 8x बटा 5 है। अब हम इसमें 8 बटा x का गुणांक जो है 8 बटा 5 है, हम इसका धनात्मक गुणांक ले रहे हैं, इसका आधा करेंगे तो 4 बटा 5 होगा, तो 4 बटा 5 का वर्ग हम इसमें जोड़ेंगे और 4 बटा 5 का वर्ग ही हम इसमें से घटाएंगे, जिससे कि इसका संतुलन बना रहे। और उसके बाद पीछे क्या लिखा हुआ है, -4 बटा 5, तो -4 बटा 5 को जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यह सभी वर्गमूल के अंदर चल रहा है, ध्यान रखें आप। और ये बराबर, ये बराबर नहीं बच्चों, ये बटे भी चल रहा है इसके। फिर से लिखेंगे I2 बराबर, ये होगा 1 बटा वर्गमूल 5, उसके बाद फिर से dx, उसके बाद फिर बटा और फिर वर्गमूल, ये होगा माइनस, और देखिए सूत्र बन गया a का वर्ग b का वर्ग और -2ab, तो ये बनेगा x - 4 बटा 5 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग।
इसका लघुत्तम लेके जोड़ लेंगे हम, तो ये होगा आपका माइनस का 16/25 और ये हो जाएगा माइनस 4/5, लस लेके जोड़ेंगे तो माइनस का 36/25 हो जाएगा। ये माइनस का 36 और बटे में कितना आ जाएगा 25, ये आ गया हमारे पास, इसको जोड़ सकते हैं आप। उसके बाद अब हम ये जो माइनस है इसको अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा I2 बराबर, ये है 1/वर्गमूल 5, यह तो वैसे ही चलेगा, समाकलन ये होगा dx और फिर से बटे में, देखिए जैसे ही माइनस चिन्ह को आप अंदर भेजोगे ये 36/25 जो है यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा प्लस का, अर्थात हम इसको लिख देंगे 6/5 और पूरे का हो जाएगा वर्ग, और माइनस यहाँ पर है x माइनस 4/5 और ये हो गया पूरे का वर्ग। अब यहाँ जो हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है उसका प्रयोग कर लेंगे। सूत्र क्या लिखा है मैं उसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो सूत्र हमारे पास क्या था मुख्य अवधारणा में, हमने इसको लिखा है, ये रहा, a का वर्ग माइनस x का वर्ग होता है, अगर रूट के अंदर है 1 के बटे में तो साइन इनवर्स x बटा है, तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ I2 बराबर, ये होगा 1/वर्गमूल 5 और ये होगा साइन इनवर्स x का मान है x माइनस 4/5 और बटे में है 6/5 और प्लस हम एक अचर C2 का प्रयोग यहाँ कर लेंगे। तो अब I2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, I2 बराबर होगा 1/वर्गमूल 5 है ये, और उसके बाद साइन इनवर्स, देखिएगा हम लघुत्तम लेंगे इसका, तो इसका लघुत्तम 5 आएगा अंश का, तो 5x माइनस 4 होगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो 5x माइनस 4/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x माइनस का 4 और बटे में आ जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा C2, इसे बना देंगे समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 2 और 3 में हमने मान प्राप्त करे हैं इसको समीकरण नंबर 1 में रख के हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1,2 तथा 3 से अब I बराबर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए क्या था हमारे पास समीकरण 1 में 1/5, तो 1/5 लिखेंगे सबसे पहले, ये लिखा हमने 1/5। उसके बाद इसका समाकलन कितना आया था, इसका समाकलन माइनस में आया था, तो माइनस हो जाएगा और वर्गमूल में आ जाएगा। देखो क्या था समीकरण नंबर 2 में इसका समाकलन, ये था माइनस का वर्गमूल 4 प्लस 8x, 4 प्लस का 8x और माइनस 5x का वर्ग, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए फिर समीकरण नंबर 1 में क्या है, प्लस का 9/5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 9/5, प्लस का 9/5, और उसके बाद समीकरण नंबर 3 से जो उत्तर आया है उसको लिख देंगे, तो ये वर्गमूल 5 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद होगा साइन इनवर्स, ये होगा 5x माइनस 4 और बटा 6, और C1 और C2 को मिला के हम एक नया अचर C यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस बात को कह भी सकते हैं कि जहाँ C जो है वह किसके बराबर लिया है, हमने C1 और C2 के बराबर लिया है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।